Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I am your math teacher Hafiz Muhammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करेंगे। आज हम क्या करेंगे? यूनिट नंबर 4 क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है जी? वो कहता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमने क्या करना है? इन क्वेश्चन को रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब मैं आपको बता दूं कि आज हमने जो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है क्लास 10th मैथ का, उसका नेम है पार्शियल फ्रैक्शन। उसका नेम क्या है जी? पार्शियल फ्रैक्शन। अब उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन पर जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो फ्रैक्शन होती है ये क्या है। ये देखें, अब मैं जरा आपको पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में बताता हूं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए अब यहाँ क्या है जी? फ्रैक्शन। ये देखिए फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को हम उर्दू में कहते हैं कसर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हम कसर कहते हैं। अब फ्रैक्शन क्या होती है? अब जरा यहां पर गौर करें कि फ्रैक्शन कसर इसको कहते हैं कि यदि मैं सपोज करता हूं कि x प्लस 2 ओवर x माइनस 2। अब जरा इस वैल्यू को गौर करें। अब देखें ये क्या है? x प्लस 2 ओवर x माइनस 2। अब ये कसर है, यानी कि अब मैं आपको एक आम जबान में बताऊं, आम लैंग्वेजेस में बताऊं कि कसर क्या होता है? फ्रैक्शन, यानी कि किसी वैल्यू का नोमिनेटर भी हो एंड डिनोमिनेटर भी हो तो वो क्या बन जाती है? फ्रैक्शन बन जाती है। अब देखिए ये क्या है? नोमिनेटर, और ये क्या है? ये है नोमिनेटर। अब ये क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा बताऊं, ये क्या है? नोमिनेटर एंड ये क्या है? डिनोमिनेटर। अब किसी वैल्यू का नोमिनेटर भी हो और उसका डिनोमिनेटर भी हो तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। हाँ, उसने ये कंडीशन भी रखी है कि ये फ्रैक्शन उस वक्त बनेगी व्हेन, जब क्या होगा? अब देखिए ये जो है, अब ये डिनोमिनेटर में है, वो कहता है कि x माइनस 2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो है ये किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि x जो है, अब यहां पर सपोज करते हैं कि वो कहता है कि x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, मैं सपोज करता हूं, ये देखें अब यहां पर 0 आ जाता है, यहां पर ये देखें अब 0 आ जाता है, तो ये देखें ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2 ओवर ये 0 है मेरे पास। अब ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन हो जाएगा क्योंकि ये इन्फिनिटी आ गया। इसी वजह से वो कहता है कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, यहाँ पर ये जो x है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सपोज, अब देखें उसने ये बता दिया कि डिनोमिनेटर में 0 ना है। अब उसका मतलब ये है कि ये कहता है n इंटू एक्स ओवर क्या है? d इंटू एक्स। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि d इंटू एक्स नॉट इक्वल टू 0। ये नोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। अब वो कहता है डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो फिर ये क्या हो जाएगा? फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, तो फिर ये फ्रैक्शन नहीं होगा। अब आगे है जी रैशनल फ्रैक्शन। क्या होता है जी? आगे क्या है जी? रैशनल फ्रैक्शन। अब इसी से है, यहां पर मैं आपको जरा दोबारा बताता हूं कि रैशनल फ्रैक्शन, ये देखिए रैशनल फ्रैक्शन। देखिए अब ये है जी रैशनल फ्रैक्शन। अब रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है जी? अब देखिए मैं यहां पर दोबारा ये बताता हूं कि ये देखिए n इंटू एक्स ओवर क्या है? d इंटू एक्स। अब वो ये कहता है कि इजा, अब ये देखिए यहां पर ये जो x है वो कहता है ये जो x हो ये रियल कोफिशिएंट हो। क्या हो? रियल कोफिशिएंट। ये देखिए अब वो ये जो कहता है कि x जो है वो रियल कोफिशिएंट हो, यानी कि वो क्या कहता है कि n इंटू एक्स एंड इंटू एक्स इज अ पोलिनोमियल हो। अब देखिए यहाँ पर पोलिनोमियल की बात कर रहा है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होता है जी। यहाँ पर मैं लिखता हूं कि पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल को हम उर्दू में क्या कहते हैं? कसीर रकमी। ये देखिए ये क्या कहते हैं हम इसको? कसीर रकमी। अब ये जो कसीर रकमी है ये क्या होता है? कसीर रकमी। अब उसके कहने का मतलब ये है कि ये तो रियल कोफिशिएंट हो। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये पोलिनोमियल क्या होता है। ये देखिए पोलिनोमियल, अब पोलिनोमियल ये होता है कि मैं सपोज करता हूं x की 2 प्लस 3x प्लस 4 ओवर, ये देखिए x की 3 प्लस 4 इंटू एक्स। अब ये देखें
वो कहता पोलिनोमियल वो इक्वेशन होती है जिसमें ये जो वेरिएबल्स है, ये देखिए एक्स है, तो इसकी ना तो पावर नेगेटिव आनी चाहिए ना डेसिमल में आनी चाहिए। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि यानी कि यू नहीं आनी चाहिए -2 हो। यहाँ पर गौर करें कि पोलिनोमियल वो नहीं होगा जिसमें ये जो वेरिएबल्स हैं इसकी पावर ना तो नेगेटिव हो तो ना तो ये इस तरह का हो। ये देखें 5/2। अब ये देखा जब इसको करते हैं यानी कि ये पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। सपोज करते हैं कि ये कोई वैल्यूज है, मैं इसको ले लेता हूँ, ये इसको नहीं लेता तो फिर मैं इसको ले लेता हूँ। यानी कि ये जो बटे वाली वैल्यू या डेसिमल में वैल्यू जो नहीं होगी वो क्या होगा पोलिनोमियल। एक तो वैल्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए यानी कि x की 2 3 अप टू सो यानी कि n इक्वल टू अगर मैं सपोज करूं 1 2 3 ये पॉजिटिव नंबर आने चाहिए। जो वेरिएबल्स हैं उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो तो वो क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो वो पोलिनोमियल होगा। अगर वो आ जाए नेगेटिव में आ जाए या किस में आ जाए डेसिमल में आ जाए तो वो इक्वेशन जो होगी वो पोलिनोमियल नहीं होगी। अब उसके कहने का मतलब ये है कि ये देखिए x इंटू एक्स इज अ रियल कोफिशिएंट हो। अब मैं यहाँ पर सपोज करता हूँ कि रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ x की 2 प्लस 1 ओवर x प्लस x की 3 प्लस 1। ये देखिए ये आप इसको कह सकते हैं। अब ये देखें ये मेरे पास क्या है जी रैशनल फ्रैक्शन है, पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स क्या होगा कि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और क्या होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर होगा तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी। अगर नेगेटिव आ जाती है जैसे ये है x-2 है या डेसिमल में कोई वैल्यू आ जाती है, ये देखिए x की पावर 0.5। अब ये देखिए ये जो इक्वेशन अगर ये पावर आ जाती है तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। अब हमने फ्रैक्शन के बारे में देखा, फिर हमने क्या किया कि रैशनल फ्रैक्शन के बारे में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? अच्छा जी अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखें मेरे पास क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो कहता है 7x-9 ओवर x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। ये देखें अब ये क्या है जी 7x-9 ओवर क्या है जी मेरे पास x प्लस 1 इंटू क्या है जी x माइनस 3। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको लेट कर सकता हूँ। ये देखिए मैं लेट क्या करता हूँ कि 7x-9 ओवर क्या आएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 3। अब देखिए मैंने लेट किया है तो मैं क्या करता हूँ कि सम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जरा गौर कीजिएगा क्या करता हूँ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये देखें अब ये कांस्टेंट क्या होंगे, मैं ये लेता हूँ। ये देखें मैंने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया तो फिर मैं क्या करता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये क्या ले लेता हूँ a ओवर x प्लस 1 ले लेता हूँ। अब देखें मैंने दूसरा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया तो वो क्या ले रहा हूं कि x माइनस 3। अब देखें मेरे पास ये इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 1 बन गई है। अब जरा गौर करें अब हमने क्या करना है जी, ये देखें अब हमने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब हमने क्या करना है कि ये लेफ्ट साइड पे ये जो डिनोमिनेटर खड़ा है अब हमने इसको क्या करना है रिमूव करना है। तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, जरा गौर कीजिएगा क्या करता हूं कि मल्टीप्लाइंग क्या करता हूं इसी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा जी ऑन बोथ साइड। ये देखें अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू खड़ी है मैंने इसको रिमूव करना है तो इसी वैल्यू को मैं बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये देखें जरा गौर कीजिएगा मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बनेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई क्या है जी, ये देखिए 7x माइनस 9 ओवर क्या है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये देखें अब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। ये देखिए ये क्या है जी x प्लस 1। अब यहाँ पर क्या आएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई क्या है जी a ओवर, ये देखिए ये क्या है जी x प्लस 1। अब यहाँ पर प्लस, अब फिर मैं इसके साथ भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आएगा x प्लस 1 इंटू क्या है जी x माइनस 3 b ओवर ये क्या बनेगा x माइनस 3। ये देखें अब मैंने क्या किया इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, ये देखें अब मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखें अब जरा यहाँ पर गौर करें कि ये 7x माइनस 9 ओवर x प्लस 1 x माइनस 3 है। ये देखें इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू के साथ रिमूव कर सकता हूँ तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी मेरे पास यहाँ पर 7x माइनस 9। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें अब यहाँ पर x प्लस 1 है यहाँ पर x प्लस 1 है, मल्टीप्लीकेशन में हम क्रॉस कर सकते हैं। तो जब मैंने इसको क्रॉस किया तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची
x माइनस 3 बच गई। अब यहाँ पर क्या है जी, ये वाला प्लस। अब देखें x माइनस 3, ये देखें ये वाली वैल्यू कट गई, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, b इंटू एक्स प्लस 1। ये देखें अब मेरे पास ये इक्वेशन कौन सी बन गई है जी, ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन क्या है जी 2 है। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे a एंड b, अब हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, फिर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो ये देखें ये जो डिनोमिनेटर खड़ा है कि x प्लस 1, अब मैं इसको जरा देखें ऐसे पुट कर सकता हूं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्या आएगा, पुट इन इक्वेशन 2। अब देखें जहां पर x होगा तो मैं फिर क्या पुट करूंगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। ये देखें जहां पर x होगा वहां पर क्या पुट करूंगा, ये देखें x प्लस है तो इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस 1। अब इक्वेशन 2 में जहां पर x है वहां पर क्या पुट करूंगा, माइनस 1। चलिए अब हम इसको यहां पर पुट कर देते हैं। ये देखें अब ये क्या आएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा, तो ये क्या आएगा 7 इंटू ये क्या बनेगा, ये देखें 7 माइनस 1 माइनस 9। ये देखें 7 इंटू माइनस 9। अब देखें जरा यहां पर गौर करें तो ये वैल्यू क्या बनेगी, a इंटू, अब देखें यहां पर क्या पुट कर रहे हैं कि माइनस 1 पुट कर रहे हैं, यहां पर x है, ये देखें ये क्या आएगा, यहां पर माइनस 1 माइनस 3 प्लस b। अब यहां पर क्या आएगा, ये देखें ये क्या आएगा, यहां पर माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, यहां पर ये देखें माइनस 1 प्लस 1। ये देखें ये आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, 7 1 था माइनस 7 माइनस 9। ये देखें अब यहां पर क्या आएगा, a इंटू, अब देखें ये माइनस 1 तो ये क्या होगा माइनस 4 प्लस ये देखें b इंटू 0। ये देखें अब देखें माइनस 7 माइनस 9, जब मैं इसको प्लस करता हूं तो साइन क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। 7 और 9 ये क्या बन जाएंगे 16 इज इक्वल टू माइनस, अब ये क्या आएगा जहां पर माइनस 4a प्लस 0। अब आप देख रहे हो कि ये 0 कैसे आया, जब मैं इस कांस्टेंट के साथ 0 को ज़रब करूंगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखें ये क्या आया माइनस 16 ओवर माइनस 4। ये देखें अब ये a आ गया, क्योंकि ये a मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके, क्योंकि हमने ये a कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इधर जाके ये क्या होगा डिवाइड। जब मैं माइनस के साथ माइनस कैंसल, 4 के साथ ये कैंसल, तो रिमेनिंग आंसर क्या आया 4 आया। अब देखें हमने a कांस्टेंट की वैल्यू निकाली तो हमारे पास क्या आई, a इज इक्वल टू 4 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, ये जो b है, अब कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट जो मैं इंट्रोड्यूस करवाया था वो क्या था, b था। अब हम इस b की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये देखें अब b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें यहाँ पर क्या है जी x माइनस 3 है। अब जैसे मैंने x प्लस 1 को लेट किया था यहाँ पर, ये देखें मैंने 0 के इक्वल पुट किया था इक्वेशन 2 में, उसी मेथड के साथ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या है जी x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्या आएगा, पुट इन इक्वेशन 2। ये देखें अब फिर ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर ये देखें माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। अब देखें जहां पर x है वहां पर हम क्या पुट करेंगे, इन इक्वेशन 2 में। ये देखें ये इक्वेशन 2 है, इसी में क्या है जहां पर x है वहां क्या पुट करेंगे, 3 को पुट कर देंगे। चलिए हम इसको पुट करते हैं। देखें अब यहाँ पर क्या है, ये देखें 7 इंटू, ये देखें क्या है जी 7। अब ये क्या आएगा यहाँ पर 3 माइनस 9। ये देखें अब हमने क्या किया, जहां पर x है वहां पर क्या पुट किया, 3 पुट कर दिया इज इक्वल टू, ये क्या है जी a इंटू, अब देखें यहाँ पर a है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस b इंटू, अब देखें यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें 3 प्लस 1। ये देखें ये आ गया। तो अब हम देखें, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें ये क्या आएगा 21 माइनस 9 इज इक्वल टू, ये देखें अब ये क्या हो जाएगा, ये देखें a इंटू 0। अब ये 0 कैसे आया, 3 माइनस 3 टोटल टर्म 0। अब देखें ये क्या आएगा प्लस, अब देखें 3 एंड 4 क्या हो गया 3 एंड 1 तो 4। ये देखें ये b आ गया। जब मैं इसमें से माइनस करता हूं तो मेरे पास ये क्या आता है 12 इज इक्वल टू, ये देखें 0 प्लस, अब ये क्या आएगा 4b। ये देखें अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 12 इज इक्वल टू 4b। ये देखें ये अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू क्या आएगा b। जब मैं इसको क्या करता हूं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ये क्या आता है कि b इज इक्वल टू, जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है 3 आता है। ये देखें ये देखें अब b का आंसर आ गया, जो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाया था ये वाला, उसका आंसर आ गया b इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में, यानी कि ये जो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे a एंड b, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये देखें अब मेरे पास ये क्या है जी इक्वेशन
अब देखें जरा यहाँ पर गौर करें कि 7x माइनस 9 ओवर क्या है जी, ये देखें x प्लस 1 इंटू क्या है जी x माइनस 3। ये देखें अब ये जो a है ये है ना कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, a इज इक्वल टू 4। अब जहां पर a है वहां पर क्या लिखेंगे 4। अब देखें ये 4 ओवर क्या आ जाएगा x प्लस 1 प्लस ये देखें ये वाला प्लस, अब b है तो b हमने क्या निकाला b इज इक्वल टू 3, तो ये क्या आएगा b इज इक्वल टू 3। अब देखें यहाँ पर b है, ये देखिए b की जगह पे हमने क्या पुट किया 3, अब और ओवर क्या है जी x माइनस 3। ये देखें अब हमने इसका आंसर फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया a ओवर 4 ओवर x प्लस 4 प्लस 3 ओवर x माइनस 3। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखिए x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो अब हमने क्या करना है, वही सेम मेथड जैसे हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया है तो क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है। अब देखिए मैं जरा इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा कि मैं लेट करता हूँ, क्या लेट करता हूँ जी, यहाँ पर x माइनस 11 ओवर क्या है जी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखें अब ये देखें ये क्या है x माइनस 4 यानी कि ये एक टर्म है, x प्लस 3 ये एक टर्म है, यानी कि ये क्या होगा 1 टर्म एंड 1 टर्म, ये कितनी टर्म होगी 2 टर्म्स होगी। तो अब मैं क्या करूंगा 2 कांस्टेंट लेके आऊंगा यानी कि इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, कैसे, अब देखें मैं ये a ओवर x माइनस 4 ये देखें ये, अब यहाँ पर क्या आएगा b ओवर क्या आएगा x प्लस 3। ये देखें अब ये देखें मेरे पास ये इक्वेशन कौन सी बन गई है, ये इक्वेशन 1 बन गई है। अब हमने क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर खड़ा लेफ्ट साइड पे, अब हमने इसको क्या करना है जी क्रॉस करना है, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने रिमूव कर देना है, जो लेफ्ट साइड पे खड़ा है किस पे, ये जो लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर को रिमूव करना है। तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि मल्टीप्लाइंग क्या करता हूं जी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए मल्टीप्लाइंग ओन, अब देखिए ये क्या आएगा ओन बोथ साइड, क्या करता हूं मैं इसी वैल्यू को इसी डिनोमिनेटर को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 11 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3। ये देखें ये अब देखें मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं राइट साइड के साथ करता हूं, ये देखें ये x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई ये क्या आएगा a ओवर x माइनस 4। अब देखें यहाँ पर क्या है जी b, अब मैं b के साथ करता हूँ x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइंग b ओवर क्या है जी x प्लस 3। ये देखें अब हमने क्या किया लेफ्ट साइड राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई किया, ये देखिए इसके साथ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है तो मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी x माइनस 11 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये देखें अब ये माइनस वाली वैल्यू क्रॉस हो जाएगी तो रिमेनिंग क्या बचेगा a इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पर b, अब देखें x प्लस 3 है तो ये x प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस हो जाएगा तो रिमेनिंग वैल्यू क्या बचेगी x माइनस 4। अब देखिए ये इक्वेशन कौन सी बन गई है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने क्या करना है, ये जो x माइनस 4 है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि ये देखें ये क्या करता हूं पुट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब देखें ये क्या आएगा x इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। अब देखें जहां पर x होगा इक्वेशन 2 में वहां पर हम क्या पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 4। चलिए हम यहाँ पर इसको पुट करते हैं, ये देखें ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये देखें 4 माइनस 11 इज इक्वल टू ये क्या आएगा a इंटू, अब देखें ये 4 प्लस 3 ये देखें यहाँ पर x है, अब देखें ये b, अब देखें ये क्या है जी ये देखें 4 माइनस 4, ये देखें अब मैं क्या करता हूँ इसको माइनस करता हूँ तो मेरे पास ये आंसर क्या आता है 4 माइनस 11, तो ये आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास 7 आ जाएगा, ये देखें माइनस 7। अब यहाँ पर क्या है a इंटू, अब देखिए 4 प्लस 3 7, अब ये क्या हो जाएगी ये देखिए b इंटू 0। ये देखिए चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ये देखें अब ये क्या बन जाएगा, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम, ये देखें अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा कि माइनस 7 इज इक्वल टू 7a बन जाएगा क्योंकि ये तो टर्म 0 हो जाएगी। चलिए अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ये देखिए 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए माइनस 7 ओवर 7 इज इक्वल टू a, क्योंकि हमने a ये देखिए ये इधर आके डिवाइड होगा। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, ये देखिए जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है -1 इज इक्वल टू a। ये देखिए
अब मैंने क्या किया, ए का आंसर फाइंड किया, यानी कि ए इस कांस्टेंट का, तो हमारे पास क्या आया ए -1। तो अब हमने क्या करना है, इस बी का आंसर फाइंड करना है, यानी कि इस बी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर मैं क्या करता हूं, ये देखिए अब मैंने इसको पुट किया था x - 4 = 0, तो अब फिर मैं पुट कर सकता हूं x + 3 = 0 इन इक्वेशन 2। चलिए मैं इसको यहां पर लिखता हूं, ये क्या लिखता हूं कि ये देखें, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पुट x + 3 = 0 इन इक्वेशन 2। ये देखें जहां पर इक्वेशन 2 है, वहां इक्वेशन 2 जहां पर x है इक्वेशन 2 में, वहां पर मैं क्या पुट करूंगा, ये देखें ये क्या आएगा x = -3। ये देखें अब जहां पर x है इक्वेशन 2 में, वहां पर हमने क्या पुट करना है, -3। ये देखिए इक्वेशन 2 ये खड़ी है, तो ये क्या आ जाएगा, जरा यहां पर गौर कीजिएगा, -3 -11। ये देखें -3 -11 वैसे = क्या आएगा a। अब ये क्या बन जाएगा यहां पर, ये देखें -3 + 3। अब देखें ये क्या आएगा b। अब ये क्या आएगा, ये देखें अब ये क्या आएगा, -3 -4। जरा गौर कीजिएगा, ये देखें -3 -4। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लस माइनस करते हैं। ये देखें अब ये क्या हो जाएगा माइनस, अब देखें ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, -3 -11 = क्या आएगा a इंटू, ये देखें 0 प्लस b क्या आएगा -7। ये देखें -3 -4 तो -7 हो गया। तो अब ये क्या आ जाएगा -14 = ये तो टर्म 0 हो गई, तो यहाँ पर क्या आया -7b। ये देखें तो अब हमने क्या करना है, अब देखें यहाँ पर 7 जो है b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देखें ये -14 ओवर -7 = b। ये देखें अब ये क्या होगा, माइनस के साथ माइनस कैंसल, 7 14 जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। ये देखें अब हमने क्या किया, b का आंसर फाइंड किया। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें अब जरा गौर कीजिएगा, हमने ये कांस्टेंट फाइंड करने थे, ये a एंड b। ये देखें हमने a फाइंड कर लिया, b फाइंड कर लिया। तो अब हम क्या करते हैं, इसी कांस्टेंट a एंड b की वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 में। तो फिर ये देखें मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जरा यहां पर गौर करें। तो ये क्या है, ये देखें x - 11 ओवर क्या है, ये देखें x - 4 एंड x + 3 = ये क्या है, a हमने क्या फाइंड किया -1। तो ये क्या आएगा -1 ओवर क्या है, ये देखें x माइनस ये क्या आएगा, जहां पर 4 प्लस, अब देखिए b हमने जो फाइंड किया है तो वो क्या आया 2 ओवर, ये देखिए b 2 है, ये देखिए यहाँ पर 2 है तो b की जगह तो यहाँ पर क्या आएगा x + 3। ये देखें अब हमने क्या किया, a एंड b की वैल्यू जो फाइंड की है, यानी कि वो हमारे पास क्या आई -1 ओवर x - 4 प्लस 2 ओवर x + 3। ये देखें तो अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो इजी मेथड के साथ वो आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।